बानी पीटीआई ने कहा है कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि मीडिया इन्वॉल्वमेंट भी हो, लोगों को पता चले कि क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बुखारी साहब, अब सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान कौन होते हैं कि वो कहें कि हम ओपन ट्रायल किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। उनके मुतालिक जो केस होंगे उनका हम ओपन ट्रायल करेंगे। तो बुखारी साहब, अब बानी पीटीआई के अपने लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं इस तरह से फ़ौज के मामलात में मुदाखलत करके? वो ना एक मैं नहीं मानता का बाकायदा एक थीसिस है, वो इस पर टाइम शायद नहीं है पूरा सुनाने का, लेकिन किसी दिन मैं सुनाऊंगा ज़रूर जी। वो ये है कि जो भी बात आपको ढंग की जाए, आपके उस्ताद ने आपको कहा हुआ है कि आपने उसके जवाब में कहना है, मैं नहीं मानता। हत्ता कि अगर कोई ये कहे कि आपके साथ जो बैठे हुए हैं या आपके वालिद बुजुर्गवार हैं, आप खड़े होंगे कहेंगे मैं नहीं मानता। तो ये जो मैं नहीं मानता कि जो रविश है ये चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देती है। कैसे भाई, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, जो आर्मी एक्ट है ना, इट्स ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट। इसके तहत होने वाला ट्रायल जो है वो हमेशा सीक्रेट होता है। आप होते कौन है मुतालबा करने वाले के ओपन ट्रायल करें? अभी तो उन्होंने इम्प्लीकेट ही नहीं किया आपको। अभी तो फैज़ हमीद का स्टेटमेंट होना है, वो बताएगा। आप उससे पहले कह रहे हैं ये पता नहीं क्या। आपको आपका कमाल है कि समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपेंड येट आप उसके ऊपर मुतालबात फरमा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर 9th में के जो चार्जेस हैं या जो लगेंगे या जो फैज़ हमीद बताएगा वो खौफनाक नौयत के हैं। अच्छा। वो अपनी नौयत के एतबार से बहुत डेंजरस हैं। उसके अंदर ये है कि आपने फ़ौज में तकसीम करने की कोशिश की, आपने मुल्क को तबाह करने की कोशिश की, बगावत पर उकसाया। दीज आर वेरी हीनियस एलिगेशंस अंडर मिलिट्री एक्ट। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि इनकी जो पनिशमेंट्स हैं, अगर उसके ऊपर आप गौर करें, जो माइनर नौयत के एक्ट्स हैं उसमें है 10 साल, 8 साल, 12 साल सज़ा। अच्छा। जो खौफनाक नौयत के एक्ट अगर साबित हो जाए तो फिर या उम्र कैद है या सज़ाए मौत है। तो मतलब कहने का ये है कि आप प्रीएम्प्ट ना करें। जो आज जिसका हम हवाला दे रहे हैं, जो खबर आई है, वो यही है कि भाई साहब आप हमें डिक्टेट ना कराएं। आप हैं कौन डिक्टेट कराने वाले हैं? अच्छा बुखारी साहब, सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि ठीक है, ये लीगली दुरुस्त नहीं है बानी पीटीआई का मुतालबा कि ओपन ट्रायल नहीं हो सकता इस तरह से जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा हो। बुखारी साहब, अब एक तरफ तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तो ये लीगली दुरुस्त नहीं है बानी पीटीआई का मुतालबा, दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए ने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई से मुतालिक जो केस होंगे उनका हम ओपन ट्रायल करेंगे। ये इशारा भी दे दिया कि उनका ओपन ट्रायल। सरकास्टिज्म है। अच्छा, दिस इज सरकास्टिक कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ आएगी तो सब ਨੂੰ पता लग जाएगा की हो रहा है। ये दिस इज सरकास्टिज्म। ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट बाइंडिंग अंडर एनी रूल्स और लॉ अच्छा, कि मिलिट्री ट्रायल को आप ओपन ट्रायल करें। जाहिर है। माजी की मिसाल आप दे लें, कोई एक ट्रायल ऐसा नहीं है जो ओपन हुआ हो। सो ये नॉर्म्स है। अब नॉर्म्स को आपके लिए कैसे बदल दिया जाए वो अब दूसरी बात है। ठीक। देखिए, दूसरी बात यह है, जो असल कहानी इसके अंदर पोशीदा है सारी, और ये इसके ऊपर हम आएंगे भी कि आप कर क्या रहे हैं जेल में बैठ के। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी अदालतें जो हैं, ख़ास तौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उन्होंने तो ये साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब सज़ा के तौर पे जेल में नहीं है। वो तो हमने उनको सिक्योरिटी कस्टडी में लिया हुआ है। अच्छा। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कैसे हम साबित करेंगे? वो ये है कि आपने अंदर पार्टी सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है, आप पार्टी के सारे फैसले कर रहे हैं, आप पार्टी के वफूद से मिल रहे हैं, आप वहाँ से टिकटें जारी कर रहे हैं, आप वहाँ से बैठ के अहकामात जारी कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। ओ बाबा, ये जेल है कि पीआईडी का प्रेस रूम है? आप डेली वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ सहूलतें जो आपको मिली हैं, क्या ये किसी और कैदी को भी हैं? या वो सियासतदान जो पहले जेलों में रहे हैं, क्या उनको ये सब कुछ हासिल था? आपका अपना रवैया तो ये था ना कि आपने अमेरिका में बैठ के कहा कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन उतार दूंगा। अच्छा, याद है ना? ये हकायक है, ये वो नहीं है। दूसरी बात ये कि आपका अपना जहाँ तक कंडक्ट है वो ये है, वो एक इस्तेलाह होती थी जब मिलिट्री टेक ओवर करती है ना, तो उसमें होती है CMLA, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जी। तो वो CMLA जो है अब इज़ नाउ डिफाइंड एज कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट। आपको ये याद नहीं होता कि सुबह आप क्या कह रहे हैं, शाम आप क्या कह रहे हैं। वो एक जर्नलिस्ट ने बहुत खूबसूरत कहा, दोस्त है हमारे उमर चीमा,
उन्होंने कहा कि उनका हर बयान जो है उनके दूसरे बयान तक जिंदा रहता है, उसके बाद फौत हो जाता है क्योंकि नया बयान आ जाता है। आप मुझे बताएं, जिस लीडर की, जो इतना बड़ा लीडर है, मतलब मैं उनको छोटा लीडर नहीं मानता हूँ, लाखों नहीं करोड़ों लोग उसके फॉलोअर थे, हैं, शायद रहेंगे भी, लेकिन ये कि लीडर जो है किसी एक जगह खड़ा तो हो। आप कभी कहते हैं कि ये मेरे बंदे नहीं थे, कभी वो कहते हैं देखा क्या हुआ, मुझे आपने गिरफ्तार किया, मेरे टाइगर्स ने क्या किया। बुखारी साहब, बाजू का सियासी माहौल देकर बयानबाजी ओके रुक जाए, फिर तब्दीली भी ऐसे आ जाती है बयानबाजी में। आप भी वही हरबा इस्तेमाल कर रही हैं, पूरी बात कर लेना। जी। फिर आप कहते हैं कि जनाब ये तो एजेंसियों के बंदे थे। अच्छा, ठीक है, वो खुदा के वास्ते कहीं तो अपने बयान पर खड़े हो जाए आप। तो अगर आपकी ये सूरत हाल रहेगी तो दूसरी बात ये कि वो आपने फौज का तज़किरा छेड़ा था जी। अगर खान साहब को लेके आए इक़्तिदार में तो ये बिल्कुल दुरुस्त एंड आइन के मुताबिक और तमाम रवायात के मुताबिक है। अच्छा। लेकिन अगर वो आपको निकाल दे तो फिर वो फौज जो है ठीक है। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर वही है, कसूरवार भी मैं हूँ और जज भी मैं हूँ कि मैं बता रहा हूँ ये तो रूटीन का मामला है, ये गंभीर मामला है। खुदा के वास्ते खान साहब दुनिया में आए, ये आपने तय नहीं करना। इस वक्त हवा आपके मुखालिफ है, आपके लोग जो आपको इस नहज तक जिन्होंने पहुंचाया है, फैसले उन्होंने करने हैं। ठीक, आपकी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, आप डिक्टेट नहीं करा सकते। अच्छा बुखारी साहब, बानी पीटीआई ने खदशा भी जाहिर किया था कुछ रोज़ कबल कि वादा माफ गवाह बनाकर पेश किया जा सकता है फैज़ हमीद को, ये खदशे, और इसी खदशे के तनाजुर में उन्होंने कहा है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वो जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके बारे में भी आप एक जगह नहीं खड़े हैं। कभी आप कहते हैं वो मुल्क चलाता था, कभी आप कहते हैं वो मुझे बंदे इकट्ठे करके देता था बजट पास करने के लिए, कानून साजी करने के लिए, कभी आप कहते हैं ये कौन है, हु इज शी। मुझे तो एक दफ़ा बाजवा ने जिक्र किया था चलते चलते कि वो एक कोई जनरल है जो बड़ा कॉम्पिटेंट है। ओ यार, फॉर गॉड सेक, इज इट नॉट रिडिक्यूलिंग वंस ओन सेल्फ एंड वंस ओन स्टेटमेंट्स? हाउ कैन यू चेंज योर स्टेटमेंट इन द मॉर्निंग समथिंग एल्स, इन द आफ्टरनून समथिंग एल्स एंड इन द इवनिंग समथिंग एल्स? ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स एवरीवन नोज इट, आई होप यू आल्सो नो दैट, कि ये बड़े लीडर की निशानी नहीं है। इसके बावजूद कि बानी पीटीआई ये कहें कि यू टर्न लेना जो है बहुत बड़े लीडरों की निशानी है, लेकिन ये नॉर्म्स नहीं है, पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं है। अब आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बीबीसी से जो इंटरव्यू किया है, वो एक कोई एजेंसी है उससे जो इंटरव्यू किया है, उसमें वो स्टामर साहब से क्या कह रहे हैं, मेरे मुल्क में जमहूरियत की बड़ी ऐसी तैसी हो गई, मदद करें। ओ यार, फॉर गॉड सेक। फिर उसको याद दिला रहे हैं कि अगर तुम्हारे मुल्क में ऐसा होता तो, भाई उनके मुल्क में कोई इमरान खान नहीं है ना उनके मुल्क में 9 मई हुआ है। हाउ कैन यू कंपेयर द टू सिचुएशंस? आई मीन इट्स रिडिक्यूलिंग। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर की इमदाद आपको बहुत आती रही है, ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा। सोशल मीडिया को कौन फंडिंग करता रहा है, तो अब आप ये खुदा के वास्ते अपने ससुराल हाउस से मदद मांगनी छोड़ दें यार, पाकिस्तान के मामला को पाकिस्तान में ही तय होने दें। देखें, सोशल मीडिया के हवाले से कितनी बड़ी तूफ़ान मचा हुआ है। वो जो बरतानिया के अंदर जो राइट्स हुए हैं उसमें एक पाकिस्तानी का भी नाम है। हाँ जी। अब वो हमसे मांग रहे हैं कि वो पाकिस्तानी दे दें हमें, तो भाई वो हमें भी तो देना। वो आदिल राजा आपके पास बैठा हुआ है, कैप्टन हैदर मदनी बैठा हुआ है, जिन्होंने तबाही मचा दी बाहर भी और यहाँ भी, जिन्होंने मुजाहरे करवाए यहाँ भी वहाँ भी। सही बात। तो वो भी तो देना हमें जनाब, उन्होंने तो हमारा उतना कुछ ही बिगाड़ा है ना जितना फरहान ने बिगाड़ा है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि ये डुअलिटी ख़त्म होनी चाहिए। सही है, ठीक है। हाँ, एक बंदे को अपनी किसी एक बयान के ऊपर ठहरना चाहिए। ठीक है।